नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 7 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं धर्मराज जी महाराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत ही इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी ने मना किया, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी विवाह के लिए राजी हो गए। सेठ जी का विवाह सेठानी के छोटी बहन से हो गया। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया करती थी। वह प्रतिदिन धर्मराज जी की कहानी कहा करती थी। धर्मराज जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ जी के वहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। सबके दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का ही है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है और संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसके घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा, लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेट कर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने के लिए कहने लगे। बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास हो गया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागन बहन को क्षमा कर दीजिए। इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। अब आप उसे कष्टों से मुक्त कर दीजिए। धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी सेठानी ने छोटी सेठानी का पैर पकड़ लिया और क्षमा की याचना करने लगी। छोटी सेठानी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी को कहने और सुनने लगे, जिससे उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही अधर्मी था। किसी पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता था। वह बहुत ज्यादा क्रोधी भी था। अपने प्रजा पर नए नए कर लगाता था। उन्हें माफी नहीं देता था। अगर उनसे कोई अपराध हो जाता तो बड़ी से बड़ी कड़ी सजाएं देता था।
एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। वह चलते चलते रास्ता भटक जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक ब्राह्मण पूजा में लीन मिलता है। वह राजा उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब उस ब्राह्मण की पूजा खत्म हो जाती है तो राजा ब्राह्मण देवता से पूछता है कि आप क्या कर रहे थे। तब वह ब्राह्मण देवता बताते हैं कि महाराज, मैं चित्रगुप्त जी का नित्य नियम कर रहा हूँ, उनका व्रत कर रहा हूँ। तब राजा पूछते हैं कि यह सब करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि अगर मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म किया हो तो उनसे छुटकारा पाने के लिए चित्रगुप्त जी महाराज जी और धर्मराज जी महाराज जी का नित्य नियम ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। तब राजा सोचता है कि मैंने तो कभी पुण्य धर्म किया ही नहीं, मैंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चित्रगुप्त जी की पूजा में बैठ जाता हूँ। वह राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्राह्मण के साथ चित्रगुप्त जी के पूजा में बैठ जाता है और पूजा में लीन हो जाता है। जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं। राजा को घसीटते हुए धर्मलोक में ले जाया जाता है। वह लहूलुहान हो जाता है। धर्मराज जी के सामने जाता है। तब धर्मराज जी चित्रगुप्त जी से पूछते हैं कि चित्रगुप्त जी, इसका लेखा जोखा सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, महाराज, इसने तो कभी धर्म पुण्य का काम नहीं किया है। इसने कभी भी कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं किया है जिसका इसके पास कोई पुण्य हो। इसने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया है। लेकिन इसने एक बार धर्मराज जी का पूजा व्रत कथा कहानी सुना है। बस इसने यही एक कर्म अच्छा किया है, इसकी वजह से इसके सारे पाप समाप्त हो गए हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं, चित्रगुप्त जी, इसने आपकी पूजा पाठ करी है, आपकी कथा कहानी सुनी है, तो इसको नरक का वास कैसे मिलेगा। इसने ऐसा करके स्वर्गलोक के सुखों को पा लिया है। इस प्रकार चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ करने से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। वह स्वर्गलोक के सुखों को भोगने लगा। दोस्तों, आप धर्मराज जी का नित्य नियम निभाते हैं तो साथ में चित्रगुप्त जी की भी कथा सुनकर उनके नाम पर दान दक्षिणा पूजा पाठ कर लें। ऐसा करने से आपका पूजा पूर्ण माना जाएगा। हे चित्रगुप्त जी महाराज, हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने उस राजा पर अपनी कृपा करी, उसे स्वर्गलोक का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोले चित्रगुप्त जी महाराज जी की जय हो, धर्मराज जी महाराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली कि राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल माँ का अंतिम संस्कार कर अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 3-4 वर्षों तक चलती रही। न अपने जैसा वर पाया और न ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ का भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला
तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुने, उसने कहा, शादी पर किससे? माला बोली, मैं भी पूछी थी पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भैया तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ पता भी नहीं है, शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करवा रहे हो? इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी लिया और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही थी। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगता है, बहन तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई भी वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया था। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी इस प्रकार से कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है और उसको इहलोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलता है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन वह पीहर जा रही थी तो अपने बहू से बोली कि बहू, मैं पीहर जा रही हूँ, मेरे गणेश भगवान को नहला देना, भोग लगा देना। बहू बोली, ठीक है सासू जी। अब तो सास के जाने के बाद बहू बड़बड़ाने लगी कि बच्चों को नहलाऊं कि इस गणेश को नहलाऊं। अब तो गुस्से में बच्चों को नहलाने बैठी, तभी गणेश भगवान को भी बैठा दिया और गुस्से से खूब पानी डालकर नहला दिया। एक दिन तो बहू ने गुस्से से 4-5 बाल्टी ठंडा पानी गणेश भगवान के ऊपर डाल दिया। ज्यादा पानी के वजह से गणेश भगवान नाली में बह गए। अब तो गणेश भगवान ने रिद्धि सिद्धि को याद किया, यहाँ तक कि उसके पहनने के कपड़े भी नहीं छोड़े। बहू नहाने को बैठी। उसका पति बोला, जल्दी जल्दी से नहाओ, आज तुम्हें बड़ी देरी हो गई। तब बहू बोली, मेरे कपड़े ही नहीं हैं, तुम्हारी माँ सारे कपड़े बीन कर ले गई। पत्नी की बात सुनकर पति घर में जाकर देखा तो घर में कोई भी सामान नहीं था। तब पत्नी बोली कि देख लो, तुम्हारी माँ घर का सारा सामान समेट कर ले गई है। बेटा अपने माँ के पीहर जाने के लिए निकल गया। माँ उसे रास्ते में ही मिल गई।
मामा के दरवाजे पर पहुंची। माँ बोली, देख ले बेटा, देख ले, मेरे बिना तेरा मन भी नहीं लगता है। अभी तो मैं आई ही नहीं कि तू पीछे से आ गया। तब बेटा बोला, माँ तू घर का सारा सामान लेकर क्यों आ गई हो? माँ बोली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेटा बोला, माँ घर पूरा खाली पड़ा है, सारा सामान न जाने कहाँ गया। माँ बेटे दोनों घर आए। सास अपने बहू से पूछा कि बहू मेरे गणेश भगवान कहाँ हैं? बहू ने कहा, मैं नहा लाया तो आपके गणेश भगवान नाली में बह गए हैं। फिर सास ने गणेश भगवान को आवाज लगाई तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया अम्मा मैं नाली में फंस गया हूँ। तब बुढ़िया अम्मा बोले, देख ले, तेरी सेवा करते करते पूरा जीवन हो गया, पर तुमने मुझको दर्शन नहीं दिया। पर आज बहू की वजह से मुझे दर्शन तो मिल गए। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में पहले से भी अधिक धन दौलत हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, तुम ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, अगर मैं आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है? बहू बोली, सासू जी दोष किया, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कही, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो दोस्त तू लगा कर आई थी मैं दोस्त उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थीं। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है? वह दोनों बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम।
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने भी कहा अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम जी मैं कमाना ना जानो, राम जी मैं कमाना ना जानो। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही। उसने सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा अपने घर गया। बीबी बोली क्या लाए। उसने कहा 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। बुढ़िया का बेटा बोला चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चे बोले आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी मेरी 7 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो। बेटी बोली मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि मुझे भी 7 वारों की कहानी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो पिताजी बोले आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों की देव की जय हो। एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा माँ जी आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती, पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था।
वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी सींचती थी, सुबह शाम घी का दिया लगाती थी। तुलसी पूजा करने के बाद वह तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। तुलसी माता की कृपा से सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर भर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं पहले तुलसी माता की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने यहाँ आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी माता की पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से सींचने क्यों नहीं आती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था। उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। अब तीनों जन, सास, बहू और ननद, रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे, घी का दीपक जलाने लगे, तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका भंडारा सदा के लिए भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।